नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों में से 24 को मंजूरी दी गई। राज्य के 17 नगर निगमों और नोएडा में 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 725 बसें 9 मीटर और 1000 बसें 12 मीटर लंबी होंगी। इन बसों का संचालन शहरों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों तक किया जाएगा। योजना के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। परियोजना पर कुल 1852 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 653 करोड़ रुपए सरकार वहन करेगी। सरकार का दावा है कि इससे शहरी परिवहन मजबूत होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा कि पंचायती चुनाव कब कराए जाएंगे और अगली सुनवाई पर संभावित तिथि बताने को कहा है। सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया है। वहीं याचिका में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। अब 10 जुलाई की सुनवाई में चुनावी प्रक्रिया और ओबीसी रिपोर्ट की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश वैश्विक व्यापार और निवेश का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। इसी दिशा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2400 से अधिक प्रदर्शक और 85 देशों के 550 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल होंगे। आयोजन में 1.50 लाख से अधिक घरेलू खरीदार और करीब 4.50 लाख दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। ट्रेड शो के दौरान 4000 से अधिक MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिनका अनुमानित मूल्य 3200 करोड़ रुपए से अधिक होगा। इससे प्रदेश के उद्योग, निर्यात और निवेश को नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों, मान्यता प्राप्त, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्टाफ, प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों तथा उनके आश्रितों को जल्द कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। 4 जून को लखनऊ में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें योजना की पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी जल्द दूर होने जा रही है। रिक्त 2150 पदों में से करीब 1100 पद भरने के लिए 9 से 15 जून तक काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। चयन नीट PG की ऑल इंडिया रैंकिंग और MD/MS अंकों के आधार पर तैयार मेरिट से होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MD/MS करने वाले डॉक्टरों के लिए 2 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। राज्य के बाहर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सीट आवंटन की प्रक्रिया 19 जून तक पूरी कर तैनाती आदेश जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से 10% ईंधन अधिभार शुल्क वसूलने के पावर कॉर्पोरेशन के फैसले पर विवाद गहरा गया है। विद्युत नियामक आयोग ने इस आदेश को नियमों के विपरीत मानते हुए कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उपभोक्ता परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आदेश निरस्त कराने की मांग की है। परिषद का आरोप है कि आयोग द्वारा अनुमोदित बिजली खरीद लागत से अधिक दर दिखाकर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। साथ ही पुराने बकाया दावों को जोड़कर वसूली का प्रयास नियामकीय व्यवस्था के खिलाफ बताया गया है। आगरा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 1454 बेटियों की शादी के लिए सरकार ने 1.45 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। शादी अनुदान योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने योजना की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। अब तक 369 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिनमें 227 सत्यापन के लिए लंबित है। योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पात्रता के लिए निर्धारित आय और आयु सीमा का पालन जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन को बेअसर बताते हुए कहा कि उसके नेताओं का यूपी की राजनीति पर कोई खास प्रभाव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के साथ आने से भी आगामी चुनावों में कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि NDA अपनी सहयोगी क्षेत्रीय पार्टियों के कारण मजबूत स्थिति में है। राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गैर यादव OBC समुदायों पर हमलों के मामलों में चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कई घटनाओं का हवाला देते हुए सपा के PDA फार्मूले पर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए अगले 6 महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला ESMA के तहत लिया है। ये आदेश सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा। ESMA लागू रहने के दौरान हड़ताल, सामूहिक अवकाश, बंद और प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेंगे।
सरकार का कहना है कि बिजली, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सफाई और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए कदम उठाया गया है। उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है। औरैया के दिबियापुर स्थित पीताम्बरा वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्ठी यात्रा का श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। शंकराचार्य ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति और आस्था का केंद्र है, इसलिए उसका संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों को शपथ दिलाई कि वे गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर पुष्प वर्षा और स्वागत कार्यक्रम हुए, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और कानून सभी के लिए समान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी जाति या धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं करती। विकास के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि नोएडा में वैश्विक कंपनियों की मौजूदगी बढ़ी है और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है, जिससे राज्य औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रभारी मंत्रियों के जिलों का नए सिरे से आवंटन कर दिया है। नए बंटवारे में कई बड़े बदलाव किए गए। मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को आगरा और कासगंज, जबकि मनोज कुमार पांडे को सीतापुर का प्रभार दिया गया। वहीं सुरेश खन्ना को वाराणसी और लखनऊ, सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या व बस्ती, स्वतंत्र देव सिंह को प्रयागराज व गोरखपुर सहित कई मंत्रियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने जिलों के आवंटन में सामाजिक और प्रशासनिक संतुलन का ध्यान में रखने की बात कही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए देश का स्वर्ण मान बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और आर्थिक फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का दावा केवल जुमला साबित हुआ है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने दिल्ली में हुए अग्निकांड पर दुख जताया और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे और जरूरतमंदों का आयुष्मान कार्ड तुरंत बनाया जाए। भूमि विवाद और भूमाफिया मामलों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। उन्होंने गंभीर रोगियों को विवेकाधीन कोष से सहायता देने का आश्वासन दिया और प्रशासन को समयबद्ध व निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और उत्तर प्रदेश में 4 जून 2026 को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के सामान्य पूर्वानुमान के अनुसार मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा और अलीगढ़ में दिन के समय तापमान अधिक रह सकता है। दोपहर के बाद कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी या गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। हवाओं में नमी बनी रहने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। मौसम में ये बदलाव प्री मानसून गतिविधियों के कारण माना जा रहा है, जिससे तापमान में हल्की राहत भी मिल सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।